दोस्तों, आज से करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसे जीव का जन्म हुआ जो धरती पर एक दो नहीं पूरे 16 करोड़ साल तक राज करने वाला था। ये जीव कोई और नहीं बल्कि सबसे खूंखार डायनासोर ही थे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आए एक एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से डायनासोर का पृथ्वी पर से पूरे तरीके से अंत हो गया था। लेकिन मायने रखता है किसी भी प्रजाति का 16 करोड़ साल तक राज करना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंसान का अस्तित्व करीब 2 लाख साल पुराना है और हम धरती पर पाए जाने वाले सबसे बुद्धिमान जीव भी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम इंसान भी 16 करोड़ साल तक राज कर पाएंगे? दोस्तों, हरकतें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। खैर दोस्तों, हमारे पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था और ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले माइक्रोब्स के फॉर्म में पृथ्वी पर जीवन आ चुका था। मगर डायनासोर तो मात्र आज से करीब 23 करोड़ साल पहले ही धरती पर आए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर डायनासोर से भी पहले धरती पर किन जीवों का राज हुआ करता था? आखिर वो कौन से जीव थे जो डायनासोर से भी पहले रहा करते थे? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस धरती को जानते हैं ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि आज से करीब 600 मिलियन साल पहले हमारी धरती कुछ इस तरह की दिखाई देती थी, बिल्कुल बंजर जमीन की तरह। ना उस समय कोई जानवर था, ना कोई पेड़ और ना ही किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर। यहाँ तक कि जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आज माउंटेन बने हैं वो बिल्कुल सपाट थे और हमारे प्लेनेट पर बस केवल एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट। उस वक्त हमारे पृथ्वी के पास एक एटमॉस्फेयर तो था, लेकिन उसमें ओजोन लेयर नहीं थी और इसी वजह से सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली पृथ्वी पर पहुंच रही थी, जिससे कोई लाइफ फॉर्म क्रिएट होने की कोशिश भी कर रही थी तो अल्ट्रावायलेट रेज उसे डैमेज करके खत्म कर दे रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही उस समय पृथ्वी की सतह पर लाइफ पॉसिबल नहीं था, लेकिन वही पानी में था। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले पानी में प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म एनाइरोबिक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया था। उस समय हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में 0% ऑक्सीजन थी। इसके बजाय हमारी धरती वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड से ढकी हुई थी। लेकिन एनाइरोबिक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी। वे दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की हेल्प से सरवाइव करने लगे। ये ऑर्गेनिज्म पानी की सतह के नीचे सबस्ट्रेट नाम की जगह पर रहा करते थे। ये एक ऐसी जगह होती है जहां ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाते हैं और इवॉल्व करने लगते हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या ये ऑर्गेनिज्म रियल लाइफ जीव थे? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर ये बस सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे स्ट्रक्चर थे। जैसा कि आपने पत्थरों के ऊपर काई देखी होगी, ठीक उसी तरह। हाँ, पर यहीं से जीवन की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। यहीं से पानी में धीरे धीरे लाइफ डेवलप होने लगी इन द फॉर्म ऑफ अमीबा और बाद में जाके एल्गी में बदल जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एल्गी एक पानी में पनपने वाला पौधा है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। समय के साथ जैसे जैसे एल्गी की मात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे ही ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता गया। अब क्योंकि पानी के मुकाबले ऑक्सीजन गैस काफी हल्की गैस है, इसीलिए वो पानी से बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लगी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लाइफ इवॉल्व होती गई। और देखते ही देखते आज से कुछ 530 मिलियन साल पहले काफी कम समय में दुनिया भर के समंदर में कई तरह के जीव इवॉल्व हो गए और इस पीरियड को रिसर्चर्स ने नाम दिया द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये एक ऐसा पीरियड था जब पृथ्वी पर शिकार और शिकारी दोनों का जन्म हो चुका था और इसी के साथ ही एक फूड चेन बनना शुरू हो गया। दोस्तों, यही वो पीरियड था जहां इवोल्यूशन काफी ज्यादा फास्ट हो गया था। आज भी इवोल्यूशन हो रहा है और उस टाइम में भी इवोल्यूशन हो रहा था, पर आज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पीरियड में इवोल्यूशन काफी ज्यादा तेजी से हुआ था। रिसर्चर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं आखिर उस पीरियड में इवोल्यूशन इतना तेजी से कैसे हुआ था। दोस्तों, ये वो दौर था जब लाइफ काफी तेजी से इवॉल्व तो हो रही थी, लेकिन सिर्फ पानी में। पानी के बाहर अभी भी जीवन मौजूद नहीं था। हर तरफ बस बंजर जमीन ही नजर आती थी और इसका सिर्फ एक ही रीजन था, सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन आज से करीब 460 मिलियन साल पहले आखिर ओजोन लेयर बन के तैयार हो गई और ऐसा इसलिए हो पाया
क्योंकि द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पीरियड में लाइफ काफी तेजी से इवॉल्व हुई, उसी में एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म भी काफी ज्यादा इवॉल्व हुए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनने लगी और एटमॉस्फेयर में फैल गई, जिससे धीरे धीरे द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के करोड़ों साल बाद धरती के एटमॉस्फेयर में आखिरकार ओजोन लेयर बन के रेडी हो गई। यानी कि अब लाइफ पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि जब सभी जीव अच्छे से फल फूल रहे थे तो आखिर वे पानी से बाहर आए ही क्यों? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पीरियड में लाइफ इवॉल्व हो रही थी। उस समय शिकार और शिकारी दोनों इवॉल्व हुए थे और इन्हीं शिकारियों से बचने के लिए कुछ जानवरों ने जमीन की तरफ अपने कदम रखे और ऑर्थोपॉड्स, रेप्टाइल्स और बाकी के सभी ऑर्गेनिज्म जमीन पर अपनी नई दुनिया बनाना शुरू कर दिए। और जैसे ही लाइफ ने जमीन पर कदम रखा, इस दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल गया। एल्गी जैसे सिंगल सेलुलर बीइंग फंगस में तब्दील हो गए, फंगस से छोटे प्लांट, और फिर देखते ही देखते पूरे पृथ्वी पर एक घना जंगल खड़ा हो गया। इस पीरियड को रिसर्चर्स ने नाम दिया कार्बोनिफेरस पीरियड। इस समय तक पेड़ और पौधे बन चुके थे और जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी चीज का निर्माण होता है एक समय बाद उसका अंत भी हो जाता है। वैसे ही पेड़ बढ़ तो रहे थे लेकिन एक समय बाद वो मर भी रहे थे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि पेड़ों को मरने के बाद उन्हें डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुए थे जो वुड्स को खा सकें। अब ज्यादातर पेड़ जो मर रहे थे वो अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स को दूसरे इम्पोर्टेंट प्लांट्स में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इंसानों के लिए काफी अच्छी खबर थी, क्योंकि ये पेड़ जो डिकम्पोज नहीं हो पाए थे उनके ऊपर वक्त के साथ मिट्टी की परत जमा होती चली गई और पेड़ जमीन के नीचे धंसते चले गए। और फिर जितने नीचे वो धंसते गए, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया और कई सालों के हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये पेड़ कोयले में कन्वर्ट हो गए, जिनको जलाकर आज हमें बिजली मिलती है। दोस्तों, कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद आया पर्मियन पीरियड। ये वो दौर था जहां जीव पानी और जमीन दोनों पर सरवाइव कर रहे थे। इसी दौर में मौजूद जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर रहने वाले जीवों में कन्वर्ट हो चुके थे, जैसे छिपकली, क्रोकोडाइल और रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव कन्वर्ट हुए थे जो आज के हमारे इंसेक्ट जैसे ही दिखते थे, लेकिन साइज में काफी विशाल थे। अब क्योंकि इनका साइज ही इतना विशाल था, उस दौरान दुनिया पर इन्हीं जीवों का राज हुआ करता था। अब एग्जाम्पल के तौर पर इस मिलीपीड यानी कनखजूरा को ही देख लो, जो आज के समय 2 इंच के भी नहीं होते, पर उस समय ये जीव तकरीबन 8 फीट लंबे हुआ करते थे। और ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं फेंक रहा, बल्कि वैज्ञानिकों को इनके फॉसिल्स भी मिले हैं। साल 2013 में क्वींसलैंड म्यूजियम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू रोजफेल्ड के हाथ एक स्कॉर्पियन का फॉसिल्स लगा, जो कि भेड़िए के साइज का था। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट उन्हें बिल्लियों जितने बड़े स्पाइडर्स के फॉसिल्स मिले, ऑस्ट्रिच जितने लंबे जायंट कॉकरोच मिले, अनाकोंडा जितने बड़े मिलीपीड्स मिले और किसी बात जितने बड़े ड्रैगन फ्लाई के फॉसिल्स भी मिले। और जब इन फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग की गई तब चौंका देने वाली बात पता चली। दरअसल ये फॉसिल्स डायनासोर से भी करोड़ों साल पहले जीवों के थे। जरा सोचिए, डायनासोर से भी पहले एक ऐसी दुनिया हुआ करती थी जहां पर ये जायंट कीड़े मकोड़े राज किया करते थे। जैसे कि जायंट ड्रैगन फ्लाई को ही ले लो, जिन्हें मेगानूर के नाम से जाना जाता था। ये उस समय मौजूद छोटे इंसेक्ट को अपना शिकार बनाया करते थे और इनका साइज और वजन एक बांज के जितना हुआ करता था। अब क्योंकि वैज्ञानिकों को इनके पहले किसी भी उड़ने वाले जीव के फॉसिल्स नहीं मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शायद यही वो पहले जीव थे जो उड़ सकते थे। अब सवाल ये है कि जितने भी इंसेक्ट्स के फॉसिल्स मिले जो साइज में आज के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, आखिर क्या था इनके बड़े होने का राज? वेल, इसके पीछे की वजह थी उनके सांस लेने का सिस्टम। दरअसल दोस्तों, इन इंसेक्ट्स के पास हमारे जैसे लंग्स नहीं होते थे, ना ही वो नाक से सांस लेते थे। इंसेक्ट सांस लेने के लिए स्किन का यूज करते थे। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 300 मिलियन साल पहले हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में करीब 30% ऑक्सीजन हुआ करती थी, जिससे वे साइज में काफी बड़े हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने के लिए कि क्या ज्यादा ऑक्सीजन से ये इंसेक्ट साइज में बड़े हुआ करते थे, उन्होंने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इंसेक्ट्स को आर्टिफिशियली हाई ऑक्सीजन सप्लाई देना शुरू किया। तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिस इंसेक्ट्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो नॉर्मल इंसेक्ट से साइज में बढ़ गए थे। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय मौजूद जीव ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से साइज में ज्यादा बड़े हुआ करते थे।
अभी ये जीव अपनी लाइफ को एंजॉय ही कर रहे थे, तभी एक खतरे की घंटी बजती है पृथ्वी के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन पर्मियन मास एक्सटिंक्शन की। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से जगह जगह वॉल्केनिक इरप्शन होने लगे और वॉल्केनो से निकलने वाले सल्फ्यूरिक गैस एटमॉस्फेयर में घुलने लगा, जिससे कि पूरी दुनिया पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होने लगी। और ये तबाही इतनी विशाल थी कि इसमें दुनिया के लगभग 96% पानी में रहने वाले जीव और लगभग 73% जमीन पर रहने वाले जीवों का नामो निशान मिट गया था। और ये वन ऑफ द मेजर ग्लोबल एक्सटिंक्शन था जिसकी ठोस वजह आज तक पता नहीं चली। बस जो कुछ भी हम जानते हैं इनके बारे में वो बस थियरीज हैं। दोस्तों, इस पर्मियन मास एक्सटिंक्शन में जो जीव बच गए थे उन्होंने फिर बाद में जन्म दिए आगे की प्रजातियों को। पर्मियन पीरियड के बाद आया टिरैसिक एरा। इसी पीरियड में जन्म हुआ दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले जीवों का। जी हाँ, सही सोचा आपने, वो थे डायनासोर। करीब 16 करोड़ साल तक राज करने के बाद अंतरिक्ष से आए एक एस्ट्रॉयड ने इनका नामो निशान मिटा दिया। फिर उसके बाद जन्म हुआ अब तक के सबसे बुद्धिमान जीव इंसानों का, जो कि आज तक इस धरती पर राज कर रहे हैं। लेकिन कब तक, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।